नमस्ते मित्रों। जैसा कि हमने पहले ही कहा था आपको कि अगला जो हमारा टेस्ट होगा वो गुप्तोत्तर काल, भारत के भूगोल से, भारत की प्राकृतिक वनस्पति और जलवायु टॉपिकों से होगा। तो उसी के अनुसार हम इन 3 टॉपिकों का टेस्ट आज लेने को जा रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है कि रीट की परीक्षा को लेकर अधर-झूल की स्थिति बनी हुई है कि सितंबर में होगी या नहीं होगी। तो अब तक का जो रुझान आया है, अब तक जो सूचनाएं मिल रही हैं, उस हिसाब से ये बताया जा रहा है कि जून का अपने रीट का एग्ज़ाम जो है वो सितंबर में होना मुश्किल है। लेकिन बता दूं, भले एग्ज़ाम सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, दिसंबर में हो या 2021 जनवरी फरवरी में हो, कभी भी हो, सफलता उन्हीं को मिलेगी जो आज से लेकर निरंतर मेहनत करेंगे। हम ये सोचे कि चलो अब तो एग्ज़ाम लेट होगा तो हम तो तब तैयारी शुरू करेंगे। तो मैं बता दूं, पूरे राजस्थान में 31,000 पोस्टें आने को हैं। 31,000 पोस्टों के लिए कम से कम 8 से 10 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे और उन 8 से 10 लाख बच्चों में से ज़्यादा तो नहीं, पर मैं कहता हूँ कम से कम 50 से 60,000 बच्चे ऐसे हैं जो परीक्षा कभी भी हो, उनको तिथि से कोई मतलब नहीं है, उनको केवल मतलब है निरंतर मेहनत करने से। तो आप इस बात को जहन में रखो कि आपका जो कंपटीशन है वो उन 60,000 बच्चों से है। बाकी की जो 9 लाख बच्चे हैं उनको किनारे रखो, 8-9 लाख जो भी बच्चे हैं उनको किनारे रखो, और ये दिमाग में रखो, ये जहन में रखो कि हमारा कंपटीशन उन 60,000 बच्चों से है, और यदि हम अभी मेहनत नहीं करेंगे तो उन 60,000 बच्चों से पिछड़ेंगे और सिलेक्शन की रेस से बाहर हो जाएंगे। तो निरंतर मेहनत ही सफलता की पहली सीढ़ी है। ठीक है, तो टेस्ट शुरू करते हैं हम। राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा? ए तेलुगु, बी संस्कृत, सी कन्नड़ और डी प्राकृत। आपके पास में है 30 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 पहले ही बता चुका हूं, रफ पेपर लेना है, उसमें 4 कॉलम बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर माय आंसर, रियल आंसर और सही गलत, और फिर काउंट करके बता देना है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर है, क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर है सी कन्नड़। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघ वर्ष ने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग नामक ग्रंथ लिखा। दूसरी चीज ध्यान रखनी है, ये जो अमोघ वर्ष है उसने अपनी प्रजा को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए माता को अपनी अंगुली काटकर, यानी देवी को अपनी अंगुली काट करके अर्पित कर दी थी। किसने? अमोघ वर्ष ने। कन्हेरी की कलाकृतियों में राष्ट्रकूट वंश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, किस चोल शासक ने निशुंभ सुदिनी दुर्गा मंदिर का निर्माण करवाया व नर केसरी की उपाधि धारण की? क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास 30 सेकंड है। माय आंसर पे अपना आंसर लिख लीजिए। ए आदित्य प्रथम, बी विजयालय, सी राजेंद्र प्रथम और डी परांतक प्रथम। निशुंभ सुदिनी दुर्गा मंदिर का निर्माण और नरकेसरी की उपाधि, कौन सा चोल शासक? क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर है बी विजयालय। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर है बी विजयालय। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। विजयालय ही चोल वंश का संस्थापक है ना। पूर्व मध्यकालीन जो चोल वंश है उसका संस्थापक कौन है? विजयालय। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, चोल काल में श्रीलंका की राजधानी जिसे राजराज प्रथम ने ध्वस्त कर दिया था
कौन सी थी? ए अनुराधापुर, बी पोलोन्नरुआ, सी नर्तमलाई और डी कोलंबाई। आपके पास में 30 सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर माय आंसर में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर है ए अनुराधापुर। याद रखना है, राजराज प्रथम ने लंका पर आक्रमण किया था और उत्तरी लंका को जीत करके उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर दिया था। संपूर्ण लंका को किसने जीता था? राजेंद्र प्रथम ने जीता था। संपूर्ण श्रीलंका को किसने जीता था? राजेंद्र प्रथम ने। राजराज प्रथम ने उत्तरी लंका को जीता था और उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ए अनुराधापुर। 2 का आपको पहले ही बता दिया है, विजयालय। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। निम्न में से गलत कथन है। ए राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय था। सी राष्ट्रकूट वंश के शासक दंती दुर्ग ने उज्जैन में हिरण्य गर्भदान यज्ञ किया था। और डी एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण तृतीय ने करवाया। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास में 40 सेकंड है। कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर है डी, यानी डी वाला कथन गलत है। एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण तृतीय ने नहीं, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह मंदिर एक बिल्कुल बहुत ही अद्भुत मंदिर है ना, बहुत ही अद्भुत मंदिर है। मैं भी गया नहीं हूँ, लेकिन इसका पिक मैंने कई बार सोशल मीडिया के थ्रू देखा, टीवी पर देखा। बहुत अद्भुत मंदिर है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। व्याख्या देख लियो इस क्वेश्चन की। उत्तर तो डी हो गया। एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और एक कांची में भी कैलाशनाथ मंदिर है। कांची के की जगह के कर देना। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है ना, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये याद रखना है, दोनों महत्वपूर्ण है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर भी महत्वपूर्ण है, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। देखो, एक तरफ तो रचना है, दूसरी तरफ रचना करे, थोड़ी सी मिस्टेक। यहां रचना है, यहां रचनाकार है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ए प्रबोध चंद्रोदय का रचनाकार कृष्ण मिश्र, सम्रांगण सूत्रधार का रचनाकार भोज परमार, अद्भुत सागर का रचनाकार बल्लाल सेन और रामचरित का लेखक रामपाल। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर आपके पास है 30 सेकंड। एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ रचनाकार है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए कृष्ण मिश्र, बी सम्रांगण सूत्रधार के सामने भोज परमार, अद्भुत सागर बल्लाल सेन और रामचरित रामपाल। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर आप माय आंसर में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर है डी,
रामचरित है वह रामपाल के दरबारी संध्याकर नंदी की रचना है। किसकी रचना है? संध्याकर नंदी की रचना है। रामचरित रामपाल की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आप व्याख्या देख लीजिए। रामचरित की रचना पाल वंश के शासक रामपाल के दरबारी संध्याकर नंदी ने की। रामपाल के समय केवर्त जाति का विद्रोह हुआ था, याद रखना है। केवर्त विद्रोह किसके समय हुआ था? रामपाल के समय हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और लखीमपुर अभिलेख के अनुसार गोपाल ने बंगाल को मत्स्य न्याय से छुटकारा दिलाया था। ये सारे फैक्ट महत्वपूर्ण है, इसलिए व्याख्या में शामिल किया है। पाल वंश का शासन मुख्यतः बंगाल में था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। लखीमपुर अभिलेख के अनुसार गोपाल ने बंगाल को मत्स्य न्याय से छुटकारा दिलाया। और रामचरित है वह संध्याकर नंदी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 6, 5 का उत्तर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ए धर्मपाल, बी गोपाल, सी रामपाल और डी देवपाल। आपके पास 20 सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण बता रखा है आपको पहले से ही जो पढ़े हैं उनको। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है माय आंसर में लिख लीजिए, उत्तर बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। विक्रमशिला वर्तमान में बिहार में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद कन्नौज पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? जैसे पल्लवों के बाद उस क्षेत्र में चोलों का शासन स्थापित हुआ है ना, वैसे के वैसे गुर्जर प्रतिहार वंश का कन्नौज पर शासन था, वो समाप्त हो। उसके बाद कन्नौज पर किस वंश का आधिपत्य स्थापित हुआ था? ए परमार, बी गहड़वाल, सी राष्ट्रकूट और डी चालुक्य। आपके पास में है 20 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर है सी, आदि पुराण जो है वह जिनसेन की रचना है। हेमचंद्र सूरी की रचना आदि पुराण नहीं है। हेमचंद्र सूरी की रचना बहुत महत्वपूर्ण है, वो है परिशिष्ट पर्वन। कौन सी है हेमचंद्र सूरी की रचना? परिशिष्ट पर्वन। और आदि पुराण किसकी रचना है? जिनसेन की। के चारों रचनाएं महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें दे रखी है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर हो जाएगा सी। और क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या होगा? गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद कन्नौज पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? बी गहड़वाल वंश का। किस वंश का शासन स्थापित हुआ? गहड़वाल वंश का। और क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या होगा? सी, आदि पुराण है वह हेमचंद्र सूरी की रचना नहीं है। आदि पुराण जिनसेन की रचना है और हेमचंद्र सूरी की रचना है परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, व्याख्या भी कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 9, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में कितने अध्याय हैं? 10 सेकंड है आपके पास। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में कितने अध्याय हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर है ए 8। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित में 8 अध्याय अथवा उच्छ्वास है। ठीक है, हर्षचरित में कितने अध्याय या उच्छ्वास है? 8। क्वेश्चन नंबर 10, हर्षवर्धन बौद्ध बनने से पहले किस मत का अनुयायी था? आपके पास है 20 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10, 20 सेकंड। ए शैव, बी वैष्णव, सी शाक्त, डी आजीवक। किस मत का अनुयायी था हर्षवर्धन बौद्ध बनने से पहले? हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था, आपको पता हो तो, 7वीं शताब्दी में। बताओ क्वेश्चन नंबर 10।
माय आंसर में लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर है, रियल आंसर में लिखो, मैं बता रहा हूं आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर क्या है? ए। हर्षवर्धन बौद्ध बनने से पहले शैव मत का अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, हर्षवर्धन ने प्रयाग में छठी महामोक्ष परिषद का आयोजन कब किया? ए 645 ईस्वी, बी 647 ईस्वी, सी 643 ईस्वी और डी 640 ईस्वी। आपके सामने है 4 ऑप्शन, आपके पास समय है 20 सेकंड। आपके पास में समय है 20 सेकंड, 20 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर है सी 643 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर है सी 643 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से गलत कथन है? ए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट वंशों के बीच हुआ। बी चोल राज्य के पतन के लिए दक्षिण का पांड्य राज्यवंश उत्तरदायी था। सी 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने का श्रेय प्रतिहारों को जाता है। और डी कारकोट वंश ने कलिंग में अपनी सत्ता स्थापित की थी। 12वें क्वेश्चन के लिए आपके पास 50 सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर, आप अपना जो उत्तर है वो माय आंसर में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर है डी, यानी कथन डी गलत है। कारकोट वंश ने अपनी सत्ता कश्मीर में स्थापित की थी। कहां पर स्थापित की थी? कश्मीर में स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर डी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नांकित में से कौन सी जगह पूर्व मध्यकालीन भारत में बुंदेलखंड के चंदेलों की राजधानी थी? यानी इन 4 में से कौन सी चंदेलों की राजधानी थी? ए छतरपुर, बी झांसी, सी खजुराहो और डी विक्रमपुर। आपके पास है 20 सेकंड। आपके पास 20 सेकंड है। ए छतरपुर, बी झांसी, सी खजुराहो और डी विक्रमपुर। माय आंसर में लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर। मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर है सी खजुराहो। खजुराहो की कलाकृतियों में किसका योगदान रहा है? मुख्य रूप से चंदेल वंश का। किस वंश का? चंदेल वंश की राजधानी भी रही खजुराहो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से गलत कथन है? तक्कोलम का युद्ध चोलों एवं राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ। बी नाडु चोल काल में एक प्रशासनिक इकाई थी। सी कंबन ने तमिल रामायण की रचना की। और डी राजराज प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीता था। क्वेश्चन नंबर 14, आपके पास है 30 सेकंड। एक बात याद रखना, निम्न में से गलत कथन है, उसमें एक गलत कथन आ रहा है, 3 कथन सही आ रहे हैं। और मैंने यथासंभव वो 3 कथन वही लिए हैं, जो सही है वो लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको नहीं भी पढ़ाया हो, आपने जहाँ पर भी पढ़ा हो वहाँ पर,
तो ये सही कथन है वो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और गलत कथन को भी मैं क्या सही है वो करके बता रहा हूँ तो उनको नोट कर लीजिएगा। परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। गुप्तोत्तर काल से 2013 वाली जो टेट हुई थी उसके बाद थर्ड ग्रेड का अलग से एग्जाम हुआ था, उसमें गुप्तोत्तर काल से 4 क्वेश्चन आए थे। चोल, चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट, यही इन्हीं टॉपिकों से 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो, और यदि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो गलत होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है, क्योंकि हम सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य काल, गुप्त काल को बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं हम ढिलाई बरतते हैं जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ठीक है ना। तो हम गुप्तोत्तर काल के 3 टेस्ट लेंगे, इसके बाद जो अगला टेस्ट होगा वो भी गुप्तोत्तर काल, उसके साथ में होंगे ज्योग्राफी के 2 अन्य टॉपिक, फिर गुप्तोत्तर काल, उसके साथ ज्योग्राफी के 2 अन्य टॉपिक, है ना, ताकि गुप्तोत्तर काल के कम से कम 60-70 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए जो महत्वपूर्ण बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर है माय आंसर में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर है डी। राजराज प्रथम ने केवल उत्तरी लंका को जीता था, संपूर्ण लंका को जीता था राजेंद्र प्रथम ने। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 14 का उत्तर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से गलत कथन है। चोल काल में वेट्टी से अभिप्राय भूमिकर था। बी, चोल काल में पाड़ी वकल ग्राम सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला कर था। चोल शासक शैव मत के अनुयायी थे। चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम को शुंगम तविर्त चोल यानी करों को हटाने वाला कहा जाता है। आपके पास में है 40 सेकंड। सोचकर, बहुत अच्छे से सोच समझ कर जवाब दीजिए। पढ़ाया है ये आपको, हमने सारे फैक्ट पढ़ाए हैं एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 15, 40 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर है ए। चोल काल में वेट्टी से अभिप्राय भूमिकर नहीं था। वेट्टी किसके लिए प्रयुक्त हुआ? बेगार के लिए जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो वेट्टी था। भूमिकर के लिए कदमाई शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। चोल काल में वेट्टी से अभिप्राय बेगार था, चोल काल में भूमिकर के लिए कदमाई शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलो सही कथन ध्यान रख लेने सारे, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से गलत कथन है। ए, चोल प्रशासन की एक मुख्य विशेषता स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन था। बी, भूमि की पैमाइश करवाने वाला प्रथम चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम था। सी, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। और डी, चोलों का राज चिन्ह बाघ था। आपके पास इसके लिए भी 40 सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लो बहुत अच्छे से आप। इन प्रश्नों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर अपने ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाए। टेस्ट लेने के 3 से 4 दिन बाद पीडीएफ उपलब्ध करवाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर है
माय आंसर में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर है बी, यानी बी कथन गलत है। देखो, भूमि की पैमाइश कुलोत्तुंग प्रथम ने करवाई थी, बात तो सही है, लेकिन प्रथम चोल शासक जिसने भूमि की पैमाइश करवाई वह राजराज प्रथम था। 2 चोल शासकों ने भूमि की पैमाइश करवाई है, इसमें एक राजराज प्रथम है, दूसरा कुलोत्तुंग प्रथम है, लेकिन इन दोनों में से भी पहले किसने करवाई है? तो राजराज प्रथम ने करवाई है। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर हो जाएगा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश ने करवाया? ए पल्लवों ने, बी चोलों ने, सी राष्ट्रकूट वंश ने और डी पांड्यों ने। एकदम इजी क्वेश्चन है। आपको पता हो तो चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाबलीपुरम घुमाने ले गए थे कि भारत और चीन का इस जगह से पुराना वास्ता रहा है, इस वजह से, है ना। तो शी जिनपिंग को घुमाने के लिए ले गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाबलीपुरम। शी जिनपिंग को झूला भी झुलाया था, कहाँ पर? अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे। और वही शी जिनपिंग के सैनिक है वो अभी हमारे लद्दाख में जो झील है पोगोंग से झील, उस झील के कुछ हिस्से पर कब्जा जमाए हुए। हालांकि झील का 1/3 हिस्सा भारत के कब्जे में रहा है और बाकी का हिस्सा है वो किसके कब्जे में रहा है? चाइना के कब्जे में। लेकिन जो 1/3 हिस्सा था हमारे, उसके भी 2-3 किलोमीटर अंदर आ गए हैं चाइनीज सैनिक, वहाँ कब्जा जमाए बैठे हुए हैं, है ना। हम उनको झूला झुलाते हैं, महाबलीपुरम घुमाते हैं, है ना, और वो इस तरीके से दगा करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर माय आंसर में लिख लीजिए। उत्तर बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर है ए, पल्लवों ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से गलत कथन है। चोल काल में सभा की समिति को आयम कहा जाता था। बी, महिला शासिका रुद्रांबा या रुद्रमा भी नाम मिलता है ना, दोनों नाम सही है। महिला शासिका रुद्रांबा देवी का संबंध काकतीय वंश से था। तमिल संस्कृति का स्वर्ण युग चोल काल माना जाता है। और चोल काल में प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी उसे नगरम कहा जाता था। आपके पास में है 50 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर है ए, यानी ए वाला जो कथन है वह गलत है। चोल काल में सभा की समिति को आयम नहीं वारियम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वारियम। चोल काल में सभा की समिति को वारियम कहा जाता था। ठीक है। तोट्टवारियम, एरीवारियम सुना था ना तुमने? ठीक है। तोट्टवारियम उद्यानों से संबंधित, एरीवारियम तालाबों से संबंधित, है ना, ये चीजें हमने पढ़ी है चोल काल में। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख का रचनाकार था। ए वत्सभट्टी, बी रविकीर्ति, सी वीरसेन और डी हरिसेन। आपके पास है केवल और केवल 15 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर है बी रविकीर्ति। ऐहोल प्रशस्ति या ऐहोल अभिलेख का रचनाकार कौन है? रविकीर्ति। यह बादामी के चालुक्य वंशी
पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी था। पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे हुए युद्ध में उत्तर भारत के शासक हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्षवर्धन वर्धन या पुष्यभूति वंश का शासक था। ठीक है, हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। उसका अभिलेखीय साक्ष्य है एहोल अभिलेख। एहोल को मंदिरों का नगर भी कहते हैं। मेगुती मंदिर एहोल में स्थित है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो यही व्याख्या हमने पहले ही कर ली है आपकी। ठीक है, फिर से देख लीजिए। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख से हमें पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन की पराजय की जानकारी मिलती है। एहोल को मंदिरों का नगर कहते हैं। एहोल प्रशस्ति की रचना रवि कीर्ति ने की थी और एहोल में मेगुती मंदिर है, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, सोमपुरा महाविहार या सोमपुरी महाविहार की स्थापना किसने की थी? सोमपुरी पढ़ लेना। सोमपुरी महाविहार की स्थापना किसने की थी? ए देवपाल, बी महिपाल, सी गोपाल, डी धर्मपाल। सोमपुरा या सोमपुरी महाविहार की स्थापना किसने की थी? देवपाल, महिपाल, गोपाल, धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास में है 20 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर है डी धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर है डी धर्मपाल। सोमपुरी विहार और विक्रमशिला महाविहार दोनों की स्थापना किसने की है? धर्मपाल ने। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 20 का उत्तर डी। क्वेश्चन नंबर 21 ज्योग्राफी में आ जाते हैं अब हम, है ना। माजुली निम्न में से गलत कथन है। माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश आर्मीनिया घाट का भाग है। और डी भारत का सबसे घना बसा भौतिक विभाग मध्यवर्ती विशाल मैदान है। आपके पास है उत्तर के लिए 20 सेकंड। कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर आपके पास में 15 सेकंड बचे हैं अभी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर है सी। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, वह आर्मीनिया घाट का हिस्सा नहीं है, पामीर की घाट का हिस्सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर हो जाएगा सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। ये व्याख्या होगी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पामीर की घाट का हिस्सा है, आर्मीनिया घाट का नहीं है। मानसून क्या है? अस्थायी हवाएं, हवाई कर देना, हवाई की जगह हवाएं है ना। अस्थायी हवाएं, बी मौसमी हवाएं, सी स्थायी हवाएं, डी पश्चिमी हवाएं। मानसून क्या है? 22 का सही उत्तर आपके पास 10 सेकेंड है। हवाई की जगह हवाएं कर देना। मानसून है 10 सेकेंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर है बी मानसून मौसमी हवाएं है। मानसून क्या है? मौसमी हवाएं है। क्वेश्चन नंबर 23 निम्न में से गलत कथन है। भारत में शीतकाल में वर्षा भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है। बी भारत में मानसून सर्वप्रथम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रवेश करता है। सी मानसून फारसी भाषा का शब्द है। और डी कोरोमंडल तट शीतकाल में भी वर्षा प्राप्त करता है। आपके पास है इसके लिए 40 सेकंड। कौन सा कथन गलत है? जो भी इसमें सही कथन है वह सारे महत्वपूर्ण है। गलत कथन को भी सही कथन करके
बताने की कोशिश की जाएगी। तो सारे कथन नोट कर लीजिएगा यदि नहीं पढ़े हो तो, और पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास में बचे हैं 30 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर है सी। मानसून है वह फारसी भाषा का शब्द नहीं है, अरबी भाषा का शब्द है। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर है सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं, या किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बी पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, सी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, और डी उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन। आपके पास में है सेकंड 30। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आपके पास में फिक्स 30 सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर है सी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर है सी। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 का उत्तर तो हो गया सी। 25 में चलते हैं। 24 का उत्तर सी 25। राजस्थान में रामसर साइट है। ए केवलादेव व सांभर झील, बी सरिस्का व मुकुंदरा हिल्स, सी रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान व सरिस्का अभ्यारण्य, डी मुकुंदरा हिल्स व रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। आपके पास है 30 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25, 30 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप माय आंसर में लिख लीजिए। आपका जो उत्तर है वो मैं बता रहा हूं। इसका सही उत्तर है ए केवलादेव व सांभर झील रामसर साइट में आती है। उनको शामिल किया गया रामसर साइट में। क्या राजस्थान के दो स्थान है, केवलादेव और सांभर झील। क्वेश्चन नंबर 26, 25 का क्या हो गया? ए चलते हैं 26। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है ए टुंड्रा वनों में, बी शंकुधारी वनों में, सी शीतोष्ण वनों में, और डी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। आपके पास में समय है 30 सेकंड। सर्वाधिक जैव विविधता कौन से वनों में पाई जाती है निम्न में से? आप अपना उत्तर माय आंसर में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर है डी उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। 26 का डी 27 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है ए तिरुवनंतपुरम में, बी नई दिल्ली में, सी कोलकाता में, और डी देहरादून में। आपके पास है 20 सेकंड। 20 सेकंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर है बी नई दिल्ली। 27 का सही उत्तर है बी नई दिल्ली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28
निम्न में से गलत कथन है। देवदार शंकुधारी जाति का एक पेड़ है। बी, उष्णकटिबंधीय वनों की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता उच्चतम होती है। सी, शोलास वन मुख्यतः हिमालय के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। शोलास वन मुख्यतः हिमालय के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। और डी, सुंदरवन का डेल्टा एवं गोवा के तटीय भाग में कच्छ वनस्पति पाई जाती है। आपके पास में है 40 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए। सही कथन की एक एक लाइन दिमाग में बिठा लेनी है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर है, यानी जो कथन गलत है वह होगा सी। 28 का उत्तर सी, शोलास वन है वह हिमालय के ऊपरी भाग में नहीं बल्कि नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शोलास वन है वह हिमालय के ऊपरी भाग में नहीं बल्कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ जो है ना दक्षिण भारत की ओर, वहाँ पाई जाती है, वहाँ पाए जाते हैं शोलास वन। ठीक है ना। सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ठीक है। और ज्वारीय वनस्पति को ही कच्छ वनस्पति कहा जाता है, मैंग्रोव वन भी कहा जाता है, ध्यान में रख लेना है। और उष्णकटिबंधीय वनों की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता उच्चतम होती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 28 का उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी। 29 में चलते हैं। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वनस्पति किस राज्य में पाई जाती है? ए पश्चिम बंगाल, बी गुजरात, सी तमिलनाडु और डी केरल। आपके पास है 20 सेकंड। ट्वेंटी नाइन 20 सेकंड। एकदम इजी क्वेश्चन है। 29 का सही उत्तर है ए पश्चिम बंगाल। 29 का सही उत्तर है ए पश्चिम बंगाल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है ए भोपाल, बी देहरादून, सी तिरुवनंतपुरम और डी नई दिल्ली। आपके पास इसके लिए भी है 10 सेकंड। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर आप माय आंसर में लिख लीजिए। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। अब यदि आपको सिलेक्शन लेना हो तो एग्ज़ाम तिथि की ओर ज़्यादा ध्यान न देते हुए निरंतर मेहनत पर ध्यान देना है। इस चीज़ को ध्यान रखें। और जो लय आपने सितंबर में एग्ज़ाम को मानते हुए बनाई है उसी लय को बनाए रखें, ढिलाई नहीं बरतनी है यदि सिलेक्शन लेना हो तो, क्योंकि पूरे राजस्थान में 8 से 10 लाख बच्चे एग्ज़ाम देंगे, उनमें से 31,000 में आपको सेलेक्ट होना है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर है ए भोपाल। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। आपने इनमें से कितने सही किए हैं आप मैसेज करके, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिसके भी 30 में से 25 क्वेश्चन सही है, 25 से 27 क्वेश्चन 25 प्लस है तो आप बहुत अच्छी स्थिति में है, ये मान के चलिए। और यदि आपके उत्तर 20 से कम राइट हो रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला टेस्ट में फिर से बता देता हूँ, गुप्तोत्तर काल तो होगा ही, उसके साथ ज्योग्राफी के आगे के जो 2 टॉपिक है वो भी होंगे। और अब से हम जो टेस्ट लेंगे उसमें जिन टॉपिकों के टेस्ट हो चुके हैं
उन टॉपिकों के भी 5 क्वेश्चन शामिल करेंगे ताकि आप पिछली चीजों को भूले नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।